हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। तो आज हम वार्षिकांक करंट अफेयर के साथ हैं और ये करंट अफेयर 2026 का है। और आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 9 में हम देखने वाले हैं एडुटेरिया बुक से करंट अफेयर। और ये एसएससी के एग्जाम या और बैंक, रेलवे, स्टेट एग्जाम या फिर टीचिंग एग्जाम हो, यूपी पुलिस, यूपी एसआई और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, बाकी सभी एग्जामों के लिए और टीचिंग, स्टेट एग्जाम, रेलवे सभी के लिए इंपॉर्टेंट साबित होने जा रहा है, क्योंकि एडुटेरिया बुक इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर बुक में से एक है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन पहला हमारा दिया गया है कि जगदीप धनखड़ ने भारत के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद भारत के उपराष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने संविधान के किसके अनुसार भारत के राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपा है, यानी कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जगदीप धनखड़ के द्वारा अपना जो त्याग पत्र दिया गया है, इसमें पूछा जा रहा है। तो देखिए, तो अनुच्छेद नंबर 67A के तहत, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन ब्राजील के रियो डी जनेवा में किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा और 18वें ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ध्यान दीजिएगा, ये भारत देश के द्वारा किया जाएगा, यानी कि अपना प्यारा भारत देश करेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने फर्जी आध्यात्मिक नेताओं के खिलाफ कार्यवाही के लिए ऑपरेशन कालनेमी शुरू की गई है? ध्यान दीजिएगा, ये जो फर्जी आध्यात्मिक नेताओं के खिलाफ एक्शन लेने का काम ये किस राज्य के द्वारा किया गया है और ऑपरेशन कालनेमी के तहत? तो ध्यान दीजिएगा, ये किया जाएगा उत्तराखंड राज्य के तहत। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक गणेशोत्सव यानी कि गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र राज्य के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अगला हमारा क्या क्वेश्चन दिया? अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गज मित्र योजना शुरू की है? ध्यान दीजिएगा, जो गज मित्र योजना है ये हमारे असम राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सशस्त्र बलों की सफलता के सम्मान में निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित कार्निक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज कर दिया गया है? तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो कार्निक ब्रिज है जिसका नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज कर दिया गया है, ये कहां पर स्थित है? ध्यान दीजिएगा, ये हमारी मुंबई में स्थित है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पेरिस में विश्व धरोहर समिति 47वें सत्र के लिए एक उल्लेखनीय निर्णय के तहत 2024-25 के लिए भारत के आधिकारिक नामांकन भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया। इस प्रकार यह मान्यता प्राप्त करने वाली भारत की संपत्ति बन गई है। यानी कि तो देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि जो विश्व धरोहर में जो शामिल हुआ है भारत का मराठा सैन्य परिदृश्य, ये कौमी धरोहर हमारे भारत की बनने जा रही है। तो ध्यान दीजिएगा, 44वीं बनने जा रही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि शिक्षा मंत्रालय ने एक व्यापक शिक्षण मूल्यांकन, समग्र विकास हेतु ज्ञान का प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा एवं विश्लेषण परक राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कक्षा 3, कक्षा 9 और 6 में सर्वोच्च अंक प्राप्त करके भारत में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है? तो ये हमारा पंजाब राज्य बना है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो टाइम पत्रिका है, इन्होंने अपनी पहली टाइम 100 क्रिएट्स लिस्ट 2025 जारी की है, जिसमें दुनिया भर के सबसे प्रभावशाली डिजिटल कलाकारों को शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से कौन इस सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय बन गए हैं? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि प्राजक्ता कोहली बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार सेमीकॉन इंडिया 2025 अगले सेमीकंडक्टर पावर हाउस का निर्माण सम्मेलन और प्रदर्शनी का चौथा संस्करण वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग संघ और किसके द्वारा नई दिल्ली में संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, ये किया जाएगा इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 18वीं भारत वन रिपोर्ट 2023 के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ध्यान दीजिएगा, इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा कथन असत्य होगा। तो ध्यान दीजिए, सिर्फ और सिर्फ हमारा चौथा ही हमारा असत्य है, यानी कि गलत है। बाकी सभी हमारे क्या हुए हैं, इसमें तो सही दे रखे हैं। यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य पहले मध्य प्रदेश है, फिर अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि वाले राज्य मिजोरम है। ओके, और नेक्स्ट है सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले राज्य में भी मिजोरम आएगा। ओके, बाकी सभी हमारे सही है, सिर्फ चौथा क्या है? असत्य है, यानी कि गलत कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन आगे दिया हुआ है कि ब्लूज लिबरेशन आर्मी बीएलए के नेतृत्व में ब्लूज अलगाववादी समूहों ने एक ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें मात्र 24 घंटे में पूरे प्रांत में 50 से ज्यादा हमले किए गए। इस ऑपरेशन का नाम क्या है? ध्यान दीजिएगा, इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन बम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार पुरुष T20 विश्व कप में कब के लिए क्वालिफाई किया है? यानी कि सबसे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यानी कि किस देश ने पहली बार वो T20 में क्वालिफाई हुआ है और पहली बार वो खेलेगा, यानी क्वालिफाई करेगा तभी तो खेलेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, यानी कि इटली देश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि केंद्र सरकार ने टिकाऊ माल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए पीएम ई ड्राइव पहल के तहत पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू की है। ई ट्रक के लिए इस योजना के प्रति वाहन अधिकतम कितनी प्रोत्साहन राशि निर्धारित की गई है? यानी कि इस राशि की बात की गई है, ये कितना मतलब कि दिया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, कुल हमारे टोटल 9.6 लाख दिए हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला दिया है कि निम्नलिखित में से किसे ने लंदन के ऑल इंडिया लॉन टेनिस क्लब में कार्लोस अल्कराज को हराकर 2025 विंबलडन चैंपियनशिप में पुरुष एकल में खिताब जीता है? तो ध्यान दीजिएगा, ये जीता गया है जेनिक सिनर के द्वारा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में बालिकाओं की सुरक्षा और दलित महिलाओं के सशक्तिकरण पर केंद्र उनके प्रभावशाली अभियानों के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में संयुक्त राष्ट्र
पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो ध्यान दीजिएगा पुरस्कारित किया गया वर्षा देशपांडे को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत और ग्रीस की नौसेनाओं ने दोनों देश के बीच समुद्री अंतर संचालन क्षमता बढ़ाने के लिए एक संयुक्त पैसेक्स अभ्यास किया। यह अभ्यास किस तट पर आयोजित किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा ये मुंबई के तट पर आयोजित किया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए क्या दिया है। देखिए अगला इसमें क्वेश्चन आगे दिया हुआ है कि भारत की राष्ट्रपति ने मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को मनोनीत किया। निम्नलिखित में से कौन मनोनीत सदस्यों में से नहीं है? ध्यान दीजिएगा कौन मनोनीत सदस्यों में से नहीं है? तो नीरज नायर नहीं है। बाकी सभी ये सी सदानंदन मास्टर हैं, उज्जवल निकम है और डॉक्टर मीनाक्षी जैन है, लेकिन नीरज नायर मनोनीत सदस्यों में से एक नहीं है। ध्यान दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन में देख लीजिए क्या पूछा है कि कौन मनोनीत सदस्यों में नहीं आते हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यह है कि किसे रेलवे सुरक्षा बल की पहला महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो ध्यान दीजिएगा सोनाली मिश्रा को आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक के रूप में इन्हें चुन लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा निम्नलिखित में से किसे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया? तो ध्यान दीजिएगा लद्दाख का उपराज्यपाल के रूप में कविंदर गुप्ता को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले डिजिटल घुमंतु गांव का आधिकारिक उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? या फिर क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भारत का पहला डिजिटल घुमंतु गांव कौन बन गया है और किस गांव को बोलेंगे? तो याकतेंग गांव बन गया है। याकतेंग पाकयोग और ये कहाँ स्थित है? तो ये हमारे सिक्किम राज्य में पड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस फुटबॉल क्लब ने फीफा क्लब विश्व कप 2025 जीता है? तो ध्यान दीजिएगा किस फुटबॉल क्लब के द्वारा फीफा क्लब विश्व कप 2025 जीता गया है? तो ये चेल्सी एफसी के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा देश 2025 में 9,800 करोड़पतियों के अनुमानित प्रवाह के साथ उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों को आकर्षित करने वाले गंतव्यों की सूची में शीर्ष स्थान पर है? ध्यान दीजिएगा ये हमारा संयुक्त अरब अमीरात है, यानी कि यूएई कंट्री है। ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने जैविक उर्वरक के स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण घरों में घरेलू तरलीकरण पेट्रोलियम गैस के उपयोग को 70% कम करने के उद्देश्य से ग्राम्य ऊर्जा मॉडल शुरू किया गया है? ध्यान दीजिएगा ये उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने संयुक्त रूप से ओडिशा में स्वदेशी रूप से विकसित दृश्य सीमा से परे हवा से हवा को मार करने वाली मिसाइल अस्त्र का सफल उड़ान परीक्षण किया। इस मिसाइल का निर्माण में से किस कंपनी के द्वारा किया गया है? ध्यान दीजिएगा तो किस कंपनी के द्वारा पूछ रहा है? तो ध्यान दीजिए ये हमारा बनाया गया भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि दुनिया की सबसे बुजुर्ग मैराथन धावक जिन्हें पगड़ीधारी बवंडर के नाम से जाना जाता है उनका निधन हो गया है। ध्यान दीजिए पगड़ीधारी बवंडर के नाम से किसे हम जानते हैं? तो फौजा सिंह को जानते हैं। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए एक समर्पित आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली शुरू की है जिसका उद्देश्य शासन को बेहतर बनाना और शिकायत समाधान के लिए 24 घंटे डिजिटल पहुंच प्रदान करना है। इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? ध्यान दीजिएगा इस प्लेटफॉर्म का नाम है निवारण। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए आगे दिया हुआ है कि अगला देखिए क्वेश्चन आगे इसमें दिया हुआ है बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान पिलानी ने निम्न में से किस स्थान पर एक अत्याधुनिक सहकृत्रिम बुद्धिमत्ता प्लस परिसर स्थापित करने की योजना की घोषणा की है? ध्यान दीजिएगा इसकी घोषणा की गई है अमरावती के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि छात्रों की शिक्षा तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए एक बड़े कदम के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में अपने स्कूलों से कम 5 किलोमीटर की दूरी पर रहने वाले छात्रों को वार्षिक यात्रा भत्ता प्रदान करने की योजना शुरू की है। तो ध्यान दीजिएगा करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी है, यानी कि 6,000 रुपए प्रदान करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के प्रतिनिधियों ने न्यू कैलोडिनिया की राजनीतिक ताकतों के साथ अपने गणराज्य के भीतर न्यू कैलोडिना राज्य स्थापित करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ध्यान दीजिएगा ये किया गया फ्रांस देश के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में बेहद दिन खलम महोत्सव मनाया गया है? ध्यान दीजिएगा बेहद दिन खलम महोत्सव ये भारत के किस राज्य के द्वारा पूछ रहा है कि मनाया गया है? तो ये मणिपुर के द्वारा। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल 2025-26 से शुरू होकर 6 वर्षों की अवधि के लिए प्रधानमंत्री धन्य धान कृषि योजना को मंजूरी दी है जिसके अंतर्गत कितने जिले शामिल है? या फिर डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि जो धन्य धान कृषि योजना है इसके तहत कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो टोटल 100 जिलों को शामिल किया गया। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने भू स्थिर संचार उपग्रह ड्रोन प्रशिक्षण किया जिसे उपग्रह संचार प्रणालियों में पूरी राजनीतिक स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा ये किस कंट्री के लिए? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इजराइल ने किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य पशु और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? ध्यान दीजिएगा ये हमारा महाराष्ट्र राज्य बन गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विशेष रूप से आदिवासी समुदायों पर केंद्रित जीनोम अनुक्रमण पहल शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो ध्यान दीजिएगा ये हमारा गुजरात राज्य बन गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने निम्न में से किस देश को आधिकारिक तौर पर ट्रैकोमा मुक्त घोषित कर दिया है? ध्यान दीजिएगा कौन सा ऐसा देश है जो ट्रैकोमा मुक्त रूप से हो चुका है? तो ये हमारा सेनेगल हो चुका है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने प्रोजेक्ट जीवन ज्योति 2.0 की शुभारंभ की घोषणा की जो राज्य के बाल भीख मांगने वाले को खत्म करने और सड़कों पर रह रहे बच्चों को कल्याण के उद्देश्य से एक परिवर्तनकारी पहल है? ध्यान दीजिएगा ये किया गया पंजाब राज्य के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जनजातीय कार्य
मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ राज्य में जनजातीय छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ साझेदारी की है। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है पूछा जा रहा है, तो ये भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसमें ध्यान दीजिएगा बी करेक्ट होगा हमारा। ओके, यानी कि ये किया गया है समझौता भारत कोल लिमिटेड के द्वारा। ऑप्शन नंबर मिस्टेक हो गया, ये बी करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद नामक एक नवीन काइमेरिक मलेरिया वैक्सीन विकसित कर रहा है। यानी कि भारतीय अनुसंधान परिषद किस नामक वैक्सीन का नाम पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, इस वैक्सीन का नाम है एडफेलिक्वैक्स। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है कि ऐतिहासिक के रूप में पहली बार इनमें से कौन सा राज्य पहला भारतीय राज्य बनने जा रहा है जिसकी सरकार सीधे कच्चे तेल का उत्पादन करेगी और उसे वित्तीय लाभ प्राप्त करेगा। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा असम राज्य बनने जा रहा है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में आकाश सरियाड़ा प्रणाली के उन्नत संस्करण आकाश प्राइम का पहला प्रोडक्शन मॉडल फायरिंग ट्रायल सफलतापूर्वक किया। इसको किसके द्वारा विकसित किया गया। तो ध्यान दीजिएगा, इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन बड़ी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय परिषद ने हाल ही में घोषणा की 2027, 29 और 31 में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में अगले 3 संस्करणों की मेजबानी कौन करेगा। ध्यान दीजिएगा, इसकी मेजबानी इंग्लैंड देश के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूची पहले को सूची दूसरे से मिलान करना है। एक तरफ मिशन का नाम दिया है और दूसरी तरफ वो कब लॉन्च किया गया है। तो देखिए पहला हमारा इसमें दिया हुआ है, देखिए कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को कब लॉन्च किया गया। तो ध्यान दीजिएगा 2000 कब लॉन्च किया जाएगा, तो 2028 और 35 के बीच। नेक्स्ट है चंद्रयान 4 को कब लॉन्च किया जाएगा, तो 2028 में। नेक्स्ट है गगनयान 3, तो ये 2027 में हो जाएगा। शुक्रयान की बात करें तो शुक्रयान को 2028 में, शुक्रयान फर्स्ट है, ठीक है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक रक्षा उद्देश्यों के लिए बित्रा द्वीप का अधिग्रहण करने का विचार कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये लक्षद्वीप हमारा कर रहा है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन यह है कि समुद्री तल से लगभग 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित दुनिया का सबसे ऊंचा विश्वविद्यालय सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय के ट्रांजिस परिसर का लद्दाख में उद्घाटन किया गया। निम्नलिखित में से कौन सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय का मार्गदर्शक संस्थापक है, यानी कि इसके संस्थापक कौन है। तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा सखी योजना को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकास विभाग के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये किया गया हमारा भारतीय जीवन बीमा ने। ऑप्शन इसमें सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित हिंडन वायुसेना स्टेशन पर 3 AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर प्राप्त हुए। अपाचे हमला हेलीकॉप्टर श्रृंखला का सबसे उन्नत संस्करण है जो निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। ध्यान दीजिएगा, इसे किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया, तो बोइंग के द्वारा विकसित किया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने प्रशांत सगाई वीजा शुरू किया, जो दुनिया का पहला जलवायु प्रवास समझौता है जो तुवालुक के नागरिकों को बाढ़ के खतरे के कारण अस्थायी रूप से प्रवास करने की अनुमति देता है। ध्यान दीजिएगा, ये विकसित किया गया ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 हम करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला हमारा दिया हुआ है आगे कि हाल ही में किसने राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ मत्स्य 6000 नामक एक पनडुब्बी गोलाकार यान विकसित करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जो मनुष्यों को समुद्र में 6 किलोमीटर की गहराई तक ले जाएगा। तो ये किया गया है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि हैंडल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत पिछले साल के 50वें यानी 85वें स्थान से 8 स्थान ऊपर चढ़कर 77वें पायदान पर पहुंच गया है। हालांकि भारतीय पासपोर्ट धारकों को वीजा मुक्त पहुंच की अनुमति देने वाले देशों की संख्या मामूली रूप से बढ़कर 59 हो गई है। इनमें से कौन से रैंकिंग शीर्ष पर है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें रैंकिंग शीर्ष स्थान पर सिंगापुर है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।